सलमान साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। कौमी मामलात पर बैरून मुल्क इस तरह की डिबेट होना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इस पे तो सबसे अच्छी बात खुद हामिद खान साहब ने की है, जो उनके सेनेट के कैंडिडेट हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल पर और ख़ास तौर पे साइफ़र के इशू पर इस तरह हमें जो हमने बैरूनी अदारों को इस्तेमाल किया है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। अच्छा। कि उन्होंने गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम में कह रहे थे। देखिए, बात यही कि पाकिस्तान का इशू है और पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से रिजर्वेशन हम इस प्रोग्राम में भी करते रहे इंतखाब, और जिस पार्टी की तरफ से या जिस लीडरशिप की तरफ से ये कहा जा रहा है वो तो पाकिस्तान के अंदर ये एक हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने IMF का दरवाज़ा खटकाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, इमदाद को मशरूत किया जाए तहकीकात से। अब बैरून मुल्क उनके ओवरसीज़ तंजीम और उनके कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ये इजलास मुनक्कद करवाने की कोशिश की थी, और इस इजलास से मैं समझता हूँ उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंतखाबी अमल के हवाले से जो तशवीश ज़ाहिर की है अमरीकी कांग्रेस के इस इजलास में, उसका सद्देबाब होना चाहिए। ये मामला पाकिस्तान का है और यहाँ पर जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है। देखिए मरियम, पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंतखाबात होते हैं उस पर रिजर्वेशन का इजहार होता है। क्या 2018 में रिजर्वेशन शो नहीं की थी? क्या RTS सिस्टम नहीं बैठा था? और उस वक्त की अपोजिशन ने भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। लेकिन अब तो अमरीका बेज़ाब्तियों की बात कर रहे हैं, इस पर तहकीकात तो होनी चाहिए। जुडिशल यहाँ से जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं वो बानी PTI कर रहे हैं। 2018 के अंदर RTS सिस्टम बैठा, अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जाने से इनकार किया, लेकिन उस पर जब उस वक्त की अपोजिशन ने जुडिशल कमीशन की बात की तो उस पार्टी ने पहले पार्लियामानी कमीशन की बात की, लेकिन ना उन्होंने पार्लियामानी कमीशन बनाया ना जुडिशल कमीशन बनाया। अब ये मौजूदा गवर्नमेंट जो बरसे इक़्तिदार आई है इन इंतखाबात के नतीजे में, इनके इंतखाबात पर भी रिजर्वेशन जाहिर की जाती है। मैं समझता हूँ कि एक तो ये मामलात पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने चाहिए, दूसरा क्या पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज बांध जाए कि वो अपने जो इंतखाबी सिस्टम है, अपना सियासी सिस्टम है, उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट वजूद में आ गई है। पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियती पार्टी तो खुद सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद, तो नाम भी नहीं उसका आता, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कि उनके अरकान भी मौजूद है। तो एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए। अच्छा। ताकि ये पता चलना चाहिए कि इंतखाबी अमल कैसा हुआ है और कुछ डायरेक्शन तय होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। आखिर कब तक पाकिस्तान इस गुमगो से दो चार रहेगा? और इस तरह की हुकूमतें जब वजूद में आती है वो डिलीवर नहीं कर पाती, उनके हवाले से रिजर्वेशन होती है, इसका नुकसान उन्हें हो या ना हो पाकिस्तान को इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट जो हर इंतखाबात के बाद धांधली का शोर मचता है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले जब लास्ट वीक हमारा प्रोग्राम था तो आपने जिक्र किया था इस बारे में कि इससे पहले अमेरिका में जब भी ऐसे मौके पर कोई समाअत हुई वो पाकिस्तानी इंतखाबात पर नहीं हुई, जमहूरियत को लेकर किसी इमदाद के मामले पर ऐसे मामलात उठाए गए, ज़ेर बहस रहे हैं। अब पाकिस्तान के इंतखाबात पर समाअत होना ये क्या जाहिर करता है, और इसका एक ख़ास पार्टी को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान का इमेज कैसा बिल्ड हुआ है? देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे बहस हुई है, क्योंकि पहली दफ़ा कांग्रेशनल कमेटीज़ में बहस नहीं हुई, इससे पहले भी बहसें होती इंतखाबात पर, इंतखाबात हर चीज़ का जिक्र आता है। देखिए, आपको ये अंदाज़ा नहीं, इस दफ़ा तो ये जो हियरिंग हुई है बहुत छोटी सी है, वरना ये कई दिन चलती है। जब इकोनॉमिक असिस्टेंस पे होती है उसमें जमहूरियत भी डिस्कस होती है, बल्कि उसमें करते ये हैं कि बाज़ दफ़ा जो वहाँ के अमेरिका के थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स होते हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, उनको बुलाया जाता है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के जो अमेरिकन सिटीज़न हैं उनको भी बुलाया गया कि वो आके एविडेंस दें, और उनको फिर तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक रिटन स्टेटमेंट भी सबमिट करते हैं जिसमें जमहूरियत भी डिस्कस होती है, हर चीज़ पाकिस्तान की डिस्कस होती है। तो ये कोई ऐसा हैरानी की बात नहीं कि वहाँ नहीं हुआ है, ये हुआ है। और जो मुतालबा किया उन्होंने तहकीकात का, देखिए तहकीकात का तो मुतालबा यहाँ भी होता है, वहाँ बाहर से भी होता है, वो तहकीकात नहीं होगी। अच्छा। इससे पहले कितनी तहकीकात हुई हैं जो इलेक्शन पे हुआ, जो इलेक्शन के ऊपर शिकायत आई 18 पे 13 पे, हर इलेक्शन पे आपको शिकायत मिलती है। 8 पे ग़ालिबन ज़्यादा नहीं है, लेकिन 13 पे 18 पे हैं और 24 पे तो ज़्यादा हैं शिकायतें। तो लेकिन ये है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे लीडर रोते हैं। कोई एक ग्रुप रोएगा कि धांधली होगी, बेईमानी होगी, ये होगी वो होगी,
लेकिन जब इक़्तिदार का मौका मिलता है तो फट से वो इक़्तिदार संभाल लेते हैं। एग्जैक्टली। देखिए ना 2018 पे एतराज़ किया ना, जिस पार्टी ने एतराज़ किया उसने 2022 में इक़्तिदार संभाल लिया। असूल तो ये था कि अगर वो धांधली वाले इलेक्शन से झूठी पार्लियामेंट थी जिसमें 2018 में पीटीआई का लीडर इक़्तिदार आया था, झूठे तरीके से आया था, तो जब आपको इक़्तिदार मिला था 2 अप्रैल 2022 में तो आपको इलेक्शन करवाना चाहिए था ताकि सच्ची पार्लियामेंट इस मुल्क में कायम होती। नहीं हुआ, इक़्तिदार पूरा इस्तेमाल किया, यानी पूरी टर्म जो बाकी थी वो की। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये मुतालबे हैं, कोई ना जुडिशल कमीशन बनेगा, ना दूसरा कमीशन बनेगा, तकरीरें होती रहेंगी, हुकूमत कहेगी सही है, अपोजिशन कहेगी गलत है, तो ये गंद हमारे यहाँ चलता रहेगा। अगला इलेक्शन आ जाएगा फिर वो कर लेंगे, लेकिन अभी हिंदुस्तान का इलेक्शन आ रहा है, जी जी, ज़रा उसको मायना कीजिएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान से कंपेयर कीजिएगा कि क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनको भी पेश आ